सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो आप लोगों का हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। पहले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, सेकेंड वीडियो में उसके क्वेश्चन बताए थे और आज की भी वीडियो में हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग कराने वाले हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है एक एक बार सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके अपने भाई का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसका फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका यूपी टेट में पूछा गया है। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, क्या हो जाए कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तब लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। क्या है दोस्तों, मतलब कि देखिए एक एसपी कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है वो आपको लोगों का क्या है, उसको 2 गुना कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि लाभ भाई विक्रय मूल्य है कितना, ये है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, हम ये मान लेते हैं कि देखिए कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस मतलब जो क्रय मूल्य है वो आप लोगों का एक्स है। क्या है दोस्तों, जो क्रय मूल्य है सीपी है, मान लेते हैं कि आपका एक्स है और विक्रय मूल्य जो है आप लोगों का कितना है, वाई है। क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य मैंने मान लिया कि एक्स है और विक्रय मूल्य आप लोगों का वाई है। ठीक है दोस्तों, तब यहां पर आप लोगों का लाभ जो है क्या है, लाभ जो है आप लोगों का प्रॉफिट जो है क्या होगा दोस्तों, तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि y माइनस एक्स जो होगा वो आप लोगों का लाभ होगा, क्योंकि एसपी माइनस सीपी, भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। लेकिन ये क्या बोल रहा है, देखिए कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, देखिए अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो विक्रय मूल्य को हम क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं। तो विक्रय मूल्य आप लोगों का हो जाएगा देखिए 2y, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 2y हो गया। तब आप लोगों का जो लाभ है, तब आप लोगों का जब विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ आप लोगों का क्या कर रहा है, 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, 3 गुना हो जाता है। अब इसको जब हम आपका 2 गुना कर दें तो आपका ये 2y हो गया। तब ये जो लाभ है, तब ये जो आप लोगों का लाभ है ये क्या है आपका, 3 गुना हो गया। तो ये लाभ क्या है, देखिए y माइनस एक्स है तो लाभ आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुना हो जाएगा, 3 और y माइनस का एक्स हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। लेकिन दोनों को हमको बराबर करना है तो अब 3y माइनस एक्स है, यहां पर देखिए विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो ये विक्रय मूल्य 2 गुना हो गया और यहां लाभ आपका 3y माइनस एक्स है। तो यह जो 3y माइनस एक्स आपका लाभ है, अब इस वाले लाभ को भी तो हमको निकालना पड़ेगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। तो 2y में से हम किस x को घटाएंगे तब तो लाभ आएगा। तो हो जाएगा देखिए 2y माइनस का x। तो 2y माइनस का x बराबर 3y का माइनस x, क्योंकि विक्रय मूल्य को जब 2 गुना कर दिया जा रहा है तो ये लाभ जो है आप लोगों का कितना बच रहा है आपका, देखिए 3 गुना हो जाए। तो भाई लाभ को मैंने 3 गुना कर दिया तो अब हमको इधर वाला भी तो लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ 2y विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस 2y और माइनस का हमने x कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो 2y माइनस एक्स बराबर देखिए 3y माइनस 3x होगा। क्या होगा, 3y माइनस का आपका 3x हो जाएगा, क्योंकि 3y माइनस 3x हो जाएगा। अब y जो है आपका देखिए ये 2y जो है आपको इधर भेजेंगे। ठीक है, यही से मैं सॉल्व कर लेता हूं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 2y है इसको मैं इधर भेज देता हूं और ये जो 3x है इसको इधर भेजता हूं। तो 3x ये आपका x है तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो 3y इसको मैं उधर भेजूंगा तो आपका हो जाएगा देखिए 3y माइनस का 2y बराबर ये आपका इधर आएगा तो हो जाएगा 3x माइनस का आपका x हो जाएगा। तो 3y में से 2y जाएगा तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 3 में से x घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहां तक आप लोगों का तो हो गया, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो कह रहा है तब लाभ प्रतिशत होगा, तो 3 गुना हो जाता है तो आप लोगों का लाभ प्रतिशत आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को सबसे पहले देखिए आप लोगों को लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणित आपका 100 होता है। तो देखिए यहां तो आप लोग मैंने एक y का मान निकाला
तो लाभ बराबर है कितना, देखिए y माइनस का x है, लाभ हमारा कितना है आपका y माइनस x है, तो आपका हो जाएगा देखिए y माइनस का x, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो y का मान कितना यहां से हम लोगों ने निकाला, देखिए 2x निकाला, कितना निकाला 2x, माइनस का कितना है आपका देखिए x है, तो आपका हो जाएगा x। तो 2x में से जब हम x घटाएंगे तो आपका x आया, इसका मतलब आपका लाभ कितना आपका आया, x आया। और आपका जो क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य हमने माना कितना था आपका x था, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर वही होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका क्या हो जाएगा देखिए प्रॉफिट y माइनस x है, तो आपका है कितना देखिए x है, और क्रय मूल्य है कितना आपका x है, गुणित क्या हो जाएगा आपका देखिए 100 कर देंगे, काटेंगे पीटेंगे, आपका है कितना 100%, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 100% आपको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। अब आपका समझना पड़ेगा, देखिए आपका सीपी दिया है और आप लोगों का एसपी दिया है। अब आपका क्या कह रहा है देखिए कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/2 है। अब ये समझिए कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य कितना है, तभी तो बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास जो धन है राम के धन का 3/2 है, तो सबसे पहले आपको राम का पता चलना है, तब तो आप मेरा बता सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, 100 मान करके देखिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप 100 भी मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 मानने पर हमको निकालने में आसानी होगी। अगर ये 100 है तो ये इसका क्या है 3/2 है, तो विक्रय मूल्य का तो 100 का कितना है 3/2। जब निकालेंगे देखिए तो 50 या 150, आपका आया कितना सीपी देखिए 150 आया, कितना आया 150 आया। अब जब आप बताइएगा कि जब क्रय मूल्य 150 है और विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ होगा कि हानि होगी, तो आप बोलेंगे कि हानि होगी, तो आपका क्या बोलेंगे हानि होगी। तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो सीपी माइनस क्या करेंगे हम एसपी कर देंगे। तो आपका कितना होगा 100 100 भाई 150 और माइनस का कितना आपका 100, तो घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 50। हानि प्रतिशत पूछ रहा है भैया, तो लॉस परसेंटेज हम लिखेंगे, देखिए लॉस परसेंटेज लिख लेंगे, तो हानि वाली राशि या सीपी माइनस एसपी, वही बात हो गया। कितना आपका 50 की हानि हुई है, कितने पर हुई है भैया, तो आप बताएंगे कितने पर आप 50 की हानि हुई आपका, देखिए क्रय मूल्य पर हुई है ना। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 150, तो 100 पर कितना आप करेंगे देखिए 50 3 या 150, आपका 33 सही 1/3% का क्या होगा आपको लॉस होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, देखिए कि कह रहा है कि जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ है। अब मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य आपका 100 रुपए है, ये क्या है 100 रुपए है, और खरीदता है, इसका मतलब क्रय मूल्य सीपी 10% कम पर, तो 100 का 10% कितना होगा 10 होगा, 10 कम में खरीदता है। क्योंकि कोई भी वस्तु है 100 ही एक ऐसा नंबर है जिसका चाहे मैं जितना प्रतिशत निकालता हूं उतना ही आएगा। तो 100 का जो 10% होगा भाई, 100 का 10% 10/100 हो जाएगा, तो 10 रुपया कम में खरीदता है। तो 10 रुपया कम में इसका मतलब वो कितने में खरीदता है 90 रुपए में खरीदता है। और क्या बता रहा है, और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, मतलब कि 10% अधिक पर बेचता है, मतलब कि 10 रुपए ज्यादा में बेचता है। इसका मतलब उसको बेचता कितने में 110 रुपए में, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गई उसकी 110 और क्रय मूल्य हो गया आपका 90। तो उससे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो प्रॉफिट उसको कितने का हुआ भैया, खरीद 90 में रहा है, बेच 100 में रहा है, कितने का लाभ हुआ 20 का लाभ हुआ। और यह जो 20 का लाभ हुआ है वह किस पर हुआ है भैया 90 पर हुआ है ना। तो भैया क्योंकि वही होता है फॉर्मूला, आपका 20 का लाभ हुआ किस पे क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना आपका 90, तो आपका 100 पर कितना, यही आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो P बराबर आपका हो जाएगा देखिए 200, कितना हो जाएगा आपका देखिए 200/9, तो भाग देंगे देखिए, तो 9 दूना के 18 2 20, 9 दूना के 18 सही 22 सही 2/9% आप लोगों का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कि आप लोगों का यूपी टेट में पूछा गया है
कि एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपए में खरीदता है। कहने का मतलब कि 2 किताब है, एक किताब मान लेते हैं ये फर्स्ट बुक हो गया, ये सेकंड बुक हो गया। इन दोनों किताबों का जो उसको दाम देना पड़ता है कितने रुपए में देता है? 410 रुपए देता है। इन दोनों किताबों को वो 2 किताबें लेता है और कितने रुपए देता है? 410 रुपए लेता है। अगर मैं पूछूं इस किताब का मूल्य क्या होगा, तो मैं मान लेता हूं कि पहली किताब का मूल्य x है, तो दूसरे वाले का कितना होगा? 400 में से जब मैं x को घटा दूंगा तो दूसरे वाले का मूल्य हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं 410 माइनस का x सेकंड वाले का है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब आगे की बात वो बता रहा है, देखिए कि 1 से उसे 15% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि इस बुक को मैं 15% लाभ पर बेच दिया, तो भाई 15% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब कि ये अपने आप में 100% है। 15% का लाभ हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए 100 प्लस 15 आपका 115 बटा के 100 रुपए में आपका बेचा है। 100 रुपए की चीज को 115 रुपए में बेचा है, यही होगा आपका। और इसके बाद जो भी आपका आया है, जो भी आप लोगों का, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों को जो वो है सामान्य मूल्य पर बेचता है, तो जितना इसका मूल्य मान लेते हैं, इसका अगर 20 रुपए आएगा तो इसका भी तो उतना ही आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा, इसका दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। तो भाई 410 माइनस x, इसको क्या कह रहा है कि 10% हानि पर बेच रहा है। यहां बोल रहा है, देखिए कि 10% हानि होती है दूसरे वाले पर। 10% की हानि का मतलब, 10% का मतलब क्या है कि 100 माइनस 10, 10 की हानि हुई है, तो हानि पर बराबर क्या होता है? 100 माइनस का आप लोगों का क्रय मूल्य आप लोगों का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसको, इसका मतलब 90 में बेचा, आपका 100 वाली किताब को 90 में बेचा, तो 100 से आपका 100 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, देखिए 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, कितने कटेगा? देखिए 5 एक कम 5 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 18 पचे 90। इसको 5 से काटेंगे, देखिए 2 पचे 10, 5 पचे 2 पचे 10, 11, 3 पचे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 पचे 15। तो 23 का x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 23x बराबर आप लोगों का, देखिए 18x आपका आ जाएगा। तो 18x आपका इधर आएगा, देखिए क्योंकि भाई 410 गुणते आपका 18 हो जाएगा, माइनस का 18 का x में करेंगे तो आपका 18x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें आप लोग समझ में आ गई होंगी। 18x जब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 18 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 41x आएगा। कितना आएगा आपका? 41x बराबर 410 गुणित आपका 18 हो जाएगा। यही होगा दोस्तों। तो 41 से आपका 41 कट जाएगा, आपका आया कितना? देखिए 10 आया। ठीक है, तो x का मान, तो x हमने माना था, क्या हमका माना था? दोनों बुक का मान पूछा था, तो x का मान देखिए 180, भाई 10 का 18 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा। कहने मतलब पहले वाली बुक का मूल्य क्या था? 180 रुपए था। कितना था? 180 रुपए था। और दूसरे वाले का 410 में से 180 को घटा देंगे, तो 410 में से 180 को आप घटाएंगे तो कितना होगा? 0, 8, 3, 11, 3 आपका हो गया। आपका कितना हो गया यहाँ पर? देखिए 3 में से 1 गया 2, 230। दूसरे वाले का दाम कितना था? 230 रुपए था। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा। कहने का मतलब कि रवि ने 2 वस्तुएं खरीदा है। मान लेते हैं ये फर्स्ट वस्तु है और दूसरा आपका सेकेंड वस्तु है, और दोनों को 1500 रुपए में खरीदा। मतलब कि प्रत्येक को 1500, मतलब 1500 में इसको भी खरीदा और 1500 में इसको भी खरीदा, वो खरीदता है। ठीक है, कुल मिलाकर के इन दोनों का जो क्रय मूल्य हुआ, सीपी कितना हुआ आपका? देखिए 1500 में 1500 जोड़ेंगे तो आपका कितना हुआ? देखिए 3000 रुपए में। कितने में खरीदा? देखिए 3000 रुपए में खरीदा। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे कह रहा है उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर, एक को 6% लाभ पर, तो मान लेते हैं 1500 का 6% अगर हम निकालेंगे तो 6 बटा के आपका 100 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 15 छक्के 90। मतलब कि इस पर, इसको बेचा तो उसको 90 रुपए का लाभ मिला। दूसरे वाले को 4% हानि पर, 1500 का अगर हम 4% निकालेंगे, देखिए 1500 का 4%, भाई 4 बटा कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 15 चौके 60, 60 रुपए का दूसरा। देखिए पहले वाले पर उसको 90 रुपए का लाभ हो रहा है और दूसरे वाले पर 60 रुपए की हानि हो रही है। तो टोटल अगर मैं लाभ में निकालूं तो देखिए, तो 90 में से मैं 60 को घटाऊंगा क्योंकि इतनी तो हानि चली गई। 90 रुपए इसमें 90 रुपए कमाया और इसमें 60 रुपए वो क्या किया? घटा में चला गया। तो
कुल उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 90 में से 60 में घटाऊंगा तो कितने का लाभ हुआ, देखिए आपका 30 का लाभ हुआ है उसको, कितने का, 30 का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत वही पूछ रहा है भैया, 30 का जो उसको लाभ हुआ है, ये जो 30 का लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, 3000 पे हुआ है, तो 100 पर कितना, यही पूछ रहा है। तो गुणा कर दीजिए, देखिए 3000 से पूरा 3000 कट जाएगा, आपका 1% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, कितना, 1% का लाभ हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या 20 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है, 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है किसके, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, एक्स वस्तुओं के किसके, एसपी के, किसके, एसपी के बराबर है। तो सीपी और एसपी का जब हम रेशियो निकालेंगे भैया, सीपी ये इधर आएगा तो एसपी हो जाएगा बराबर एक्स बटा के कितना हो जाएगा आपका, देखिए 20 हो गया। कहने का मतलब क्रय मूल्य यदि x रुपए था तो विक्रय मूल्य कितना था, 20 रुपए था। तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यही पूछ रहा है। देखिए विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य यही होता है। तो कितना हो जाएगा, देखिए लाभ बराबर 20, भाई विक्रय मूल्य 20 है और माइनस क्रय मूल्य कितना है आपका, x, इतना हो गया। आगे देखिए आपका क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बाद यदि लाभ 25% है तब x का मान, क्या कह रहा है, यदि जो लाभ है 25% है तो x का मान, तो लाभ का इतना है भैया, तो लाभ क्या होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य कितना आपका देखिए x है, तो x पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का, तो 25% 125 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, और इतना निकालेंगे आपका कितना आपका आ रहा है, देखिए 20 बटा के 20 माइनस का x आ रहा है, कितना भैया 25% का जब हम लाभ ले रहे हैं तो आप लाभ लेने पर आप लोगों को कितना आ रहा है, देखिए ये नहीं, लाभ सिर्फ आप लोगों का देखिए इतना है, तो आपका 25 बटा के 100 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, तो x बराबर आपका देखिए यहां पर 4 आएगा, तो 20 चौके कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस 4 का इसमें करेंगे तो आपका 4x आ जाएगा। तो ये आप लोगों का इधर जाएगा, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा आपका 80, तो x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। x का मान पूछा था तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 16 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से अगर आप लोग समझ लीजिएगा, इसको थ्रू द ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समझिए, कह रहा है कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो यहां दिख रहे हैं कि सीपी जो है x है तो एसपी आपका 20 होगा, तो लाभ कितने का होगा, 20 माइनस का x होगा, क्योंकि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय कितना है आपका 20 है और क्रय मूल्य कितना है आपका x है। अब कह रहा है जो लाभ है आपका 25% का हुआ है, ठीक है, तो x का 25% निकालेंगे तो जितना आपका आया, आपका x का 25% निकालेंगे, देखिए तो भाई उतना है, जो मान आ रहा है वह इसके बराबर है, क्योंकि लाभ निकालने पर यही आया इसके बराबर है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 16। तो उम्मीद करता हूं समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला भी क्वेश्चन देखिए इसी तरीके का है कि 8 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य कितना, देखिए 10 मोमबत्तियों का, तो 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 8 मोमबत्ती के एसपी के। ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है, तो सीपी बटा के एसपी आपका इधर आएगा, तो बटा के एसपी आपका हो जाएगा बराबर 8, और ये 10 है तो नीचे आ जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, बटा के 10 हो जाएगा। कट पिट जाए तो काट लीजिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। कहने का मतलब यदि क्रय मूल्य 4 होगा, यदि खरीदा तो 4 में था तो बेचा कितने में, उसको 5 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ भैया, इसमें देखिए लाभ कितने का हुआ है, 1 का लाभ हुआ है, कितने का आपका 1 का आपको लाभ हुआ है। तो लाभ हानि पूछ रहा है, तो लाभ या हानि बराबर क्या होता है, लाभ वाली राशि कितना है आपका 1 का लाभ हुआ है, किस पर कितने पर भैया 4 पर, तो 100 पर कितना निकाल लेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 25% आएगा, क्योंकि 4/25 आपका 25% का क्या होगा आपका लाभ होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए बेईमान आदमी का हुआ है, जो आदमी बेईमानी करता है उसी का बात है। देखिए
क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया है, समझिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करके अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, उसका लाभ बताइए। कहने का मतलब यह है कि 1 किलो के जगह हम लोग यूज कितना करते हैं, 1000 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं तोल रहा है। कितना ग्राम तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। यही इसमें बोला है कि एक दुकानदार 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है। कह रहा है कि हम 1000 ग्राम आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन 1000 नहीं यूज कर रहा है। कितना कर रहा है, 800 ग्राम कर रहा है। तो उसको फायदा कितने का हुआ, 200 ग्राम का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, 200 ग्राम फायदा हुआ। और वो कह रहा है कि हम अपना जो सामान है वो क्रय मूल्य पर ही, मतलब कि क्रय मूल्य पर ही दे रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं। तो ये बेच कितने में रहा आपका, देखिए सेलिंग प्राइस कह रहा है भाई एसपी आपका इतना है, और अब आपको 800 ग्राम कह रहा है कि एक भाई वो बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर दे रहे हैं, लेकिन बाट कितने का, 200 ग्राम का प्रयोग कर रहा है 1000 की जगह। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, है कि नहीं। तो लाभ उसको कितने का हुआ, 200 ग्राम का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो वही लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 200 ग्राम का जो लाभ हुआ है आपको कितने का फायदा हुआ है भाई, 800 पर हुआ है, तो 100 पर कितना, यही आपसे पूछ रहा है, 100 पर कितना। तो 2 चौके 8 आपका भाई 4 आएगा, 25 चौके 100। आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों, 25% का क्या हुआ, उसको लाभ होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यूपी टेट में आप लोगों का पूछा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपए है। कितना, देखिए मार्क प्राइस जो है आपका कितना है, 8000 रुपया है, तथा 7200 रुपए में बेचा जाता है। और कितना, देखिए इसका जो सेलिंग प्राइस है कितना है आपका, देखिए 7200 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, तो पहला छूट प्रतिशत क्या है, तो ये डिस्काउंट कितने का हुआ। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस भाई अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो कितना है आपका, देखिए 8000 में से हम 7200 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 800 का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ है। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो आप लोगों को मैंने बताया था डिस्काउंट प्रतिशत बराबर भाई डिस्काउंट वाली राशि कितने का डिस्काउंट मिला है, 800 का डिस्काउंट मिला है। और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य कितना है आपका, 8000 है। कितना है, 8000 है। तो पूछ रहा है प्रतिशत कितना है, देखिए 1 2 3 1 2 1 3, 8 से आपका 8 पड़ गया, आपका है कितना, देखिए 10% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में दोस्तों आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। अब मान लेते हैं भैया कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य उसका 100 रुपए था, तो मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य कितना होगा भाई, 40% अधिक। तो 100 का 40% कितना आएगा, 40 आएगा। तो 40%, इसका मतलब 140 क्या करता है, वो अंकित करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे कह रहा है अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है, और इसी पर कौन से, इसी मूल्य पर वो 40% का क्या करता है, छूट देता है, बट्टा देता है या छूट देता है, डिस्काउंट देता है। तो 140 का जब हम 40% निकालेंगे, देखिए तो 40 बटा के आपका 100 हो जाएगा। देखिए तो 1 मिनट, एक ही शून्य आपका कटेगा, कितना है आपका, देखिए 1 शून्य से नहीं 2 शून्य कट जाएगा, 14 चौके कितना हो जाएगा आपका, देखिए 56 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, देखिए 56 रुपए का वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो 140 में से जब मैं 56 को घटा दूंगा कितना आएगा, 10 में से 6 गया आपका 4, यहां पर आपका आया कितना, देखिए आपका 13 हो गया, 8 5 13, 84 रुपया। कहने का मतलब क्या है आपका, देखिए कितने का आपका, देखिए समझिए कि एसपी सेलिंग प्राइस जो हो गई उसकी 84 रुपए की हुई, और क्रय मूल्य था आपका 100 रुपए। तो हानि कितने की हुई, तो हानि बराबर लॉस किस, उसको कितने का हुआ, लॉस बराबर यही ना होगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। जब भी आपकी हानि होगी तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हटाएंगे। तो 100 क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना आपका, 84।
तो कितने का हो जाएगा, देखिए आपका 16 रुपए की क्या होगी, आपकी हानि हुई है। और 16 रुपए की आपकी हानि हुई है किस पे, 100 पर। तो 100 पर कितना, यही आपसे पूछा था। तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, मतलब 16% की क्या होगी, आपकी हानि हुई है। लेकिन इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को देखिए सीधा बात आप लोगों को देखिए एक तरीका बताते हैं, सीधे आप लोग इसका 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। देखिए यहां पर आपका एक बात वो बोल रहा है कि 16% का क्या कर रहा है, देखिए पहले अंकित कर रहा है। यहां बता रहा है देखिए कि 40% अधिक अंकित कर रहा है। कितना, 40% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब कि 40% बढ़ा रहा है, बाद में 40% क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, मतलब कम कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 40 का क्या करिए, स्क्वायर में करके 100 का भाग दे दीजिए। जितना आएगा उतना ही परसेंट आप लोगों का क्या होगा, हानि होगी, हमेशा हानि होगी। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आपका 1600 होगा। और 1600 में जब आपका 100 का भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 16% की क्या हो गई, आपकी हानि हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों का प्रॉफिट और लॉस के जितने भी क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, आप सभी के यूपी टेट और सीटेट में आए हुए मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो जितने भी लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, यकीन करिएगा एक भी प्रश्न आप लोगों का दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला आपको चैप्टर पढ़ेंगे जो आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज को चुटकियों में खत्म करेंगे, 1 बाय 1 करके हर एक जो है आपको क्वेश्चनों को हम लोग दोस्तों खत्म करेंगे और प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। यकीन करिए जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही सफलता आप लोगों का श्योर हो जाएगी मेरे दोस्तों, वादा है मेरे दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।